अब मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछना है। बहुत सारे बिगिनर्स डाउट में रहते हैं कि स्किल या फिर कोर्स कौन सा करना चाहिए अगर हमें मॉडलिंग में घुसना है तो। मॉडलिंग करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे ग्रूमिंग स्कूल्स भी हैं जो देते हैं ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न। वेलकम पलक, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हाय, आई एम सो एक्साइटेड। तो पलक, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी ऑडियंस को अपना छोटा सा इंट्रो दें। सो माय नेम, मेरा नाम पलक सुरेश गुप्ता है। सुरेश मेरे डैड का नाम है, तो उसको मैंने अपने नाम में इंक्लूड कर लिया है। सो बिफोर आई लॉस्ट हिम, मैं अपना नाम पलक गुप्ता लिखती थी, बट सिंस नाउ ही इज नॉट विद अस फिजिकली, तो मैंने उनको अपने नाम में डाल लिया है। सो नाउ आई एम पलक सुरेश गुप्ता एंड मैं पिछले आई थिंक 5 years से मॉडलिंग कर रही हूँ। बिफोर दैट आई वॉज इन टू मार्केटिंग, आई वॉज डूइंग एडवर्टाइजिंग एंड to be honest, I'm just like chilling, making some money इधर उधर से and just having a lot of fun. तो आपकी मॉडलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? So modeling journey, actually I told you 5 years back, but first time ever in my life that I modeled. I remember I was in school, मैं स्कूल में थी, कॉलेज में, स्कूल में I used to do these side gigs, जैसे छोटे मोटे shoots साइड पे, या फिर मतलब it was not real modeling but ऐसे images बाजार के लिए. So through those contacts I got an opportunity to work for इंडिया couture वीक. एक फैशन वीक होता है इंडिया में जिसमें लहंगे और सारा ब्राइडल वेयर दिखाते हैं डिजाइनर। तो उस शो में मैंने एक डिजाइनर होते थे ऋतु बेरी, उनके लिए मैंने वॉक करा। सो दैट वाज माय फर्स्ट शो एंड उस शो को करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आने लगे मॉडलिंग के, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो आपको पब्लिसिटी करने की अपने खुद की जरूरत नहीं होती है मॉडलिंग में। आपको बस एक बार एक ब्रेक चाहिए होता है जिसमें लोग आपको देख लेते हैं एंड जब आपको आप दिख जाते हो तो ऑफर्स स्टार्ट पोरिंग इन। मेरे साथ तो ये हुआ था, मैंने वो शो किया, उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे कि यू नो वी वांट टू डू मोर विद यू एक्सेट्रा। बट मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे उस टाइम। ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही वांटेड मी टू फिनिश माय एजुकेशन। सो वो बोल रहे थे तो मैं एजुकेशन अपना कंप्लीट करके उसके बाद तुम्हें करना है तो करना, अभी उससे पहले नहीं। तो वो मेरा फर्स्ट गिग वहीं रुक गया। फिर उसके बाद आई फॉरगॉट, आई वाज लाइक यू नो लाइक एज अ किड व्हाटएवर, भूल गई मैं। फिर मैं कॉलेज से हम कॉलेज में फैशन सोसाइटीज होती हैं बहुत सारी, मैं डीयू में थी तो हंसराज कॉलेज की मैं फैशन सोसाइटी में थी। फैशन सोसाइटी के थ्रू मुझे एक ब्रेक मिला। हम लोग गए हुए थे एक अपने कॉलेज को पार्टिसिपेट करने एक कॉलेज फेस्ट में विच वॉज इन राजस्थान एंड वहां पर देयर वाज अ स्मॉल मिनी कॉम्पिटिशन फॉर मिस इंडिया। बिकॉज हम लोगों ने वहां पर वॉक करा रैम्प पे, तो दे गॉट इन टच विद अस कि अगर योर गर्ल्स वांट टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया तो दे कैन। तो मुझे पता था मैं मिस इंडिया टाइप तो हूँ नहीं बिकॉज आई ऑलवेज बीन डार्क, बट जो ऑर्गेनाइजर्स थे वहां के, दे वर लाइक नो यू हैव टू पार्टिसिपेट। लाइक उस टाइम पे ना थिंकिंग वाज चेंजिंग। सो देन आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉन्टेस्ट एंड आई वन। So then I was like, wow. Well, it was so unexpected. And then I went for that Miss India contest, ये जो भी है. So I did not win. I just made it to the top 10. And then they were like, हो गया आपका, जाओ. इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते हम आपको. I came back and I started working in advertising. And then मेरे को कॉलेज से एक महीना, you know, हमारे कॉलेज में होता था लास्ट के 6 months you have to work in a company and you don't have to study. उस टाइम पे when I was in college only, but I was working in the company, advertising company. मेरा मन नहीं था उस एड एजेंसी में काम करने का. Then I heard कि एक मॉडलिंग एजेंसी है जो वो ढूंढ रही है लोगों को, bookers, they are called bookers, they book jobs for models. I was like, okay, PR है, my kind of thing, I love talking to people, I can sell things. So I was like, चलो ये job करते हैं. Advertising I didn't like it so much. So I went for that job interview. And the agency thought that I'm a model. I've come for a model audition. And they were like, आप दीवार के पास खड़े हो जाइए, white wall, we have to take some photos. So I was very confused कि photos क्यों ले रहे हैं. मुझे लगा था ये story मैं हमेशा बताती हूँ because it is so funny. मुझे लगा था इन लोगों को अपने ऑफिस में ऐसा like good looking staff चाहिए. Then they were like, आपको हमारे साथ contract sign करना पड़ेगा and आप exclusive रहोगे. And I was like, ये क्या चल रहा है? मतलब एक जॉब को मैं छोड़ ही नहीं सकती और मैं सिर्फ आपके लिए काम करूं और आपको 30% भी दे दूं अपना.
So then they were like, आप मॉडल ऑडिशन के लिए आए हो ना? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जॉब के लिए आई हूँ. So then we all started laughing because it was so funny. It was such a paradoxical situation. So then they were like, नहीं नहीं, आप modeling करो. You can be a great model. You can travel outside the world. Oh, outside. You can travel outside India. So I was like, ये पागल हो गए. I was like, हाँ, I'm smart. I can talk. I know all that. But क्योंकि मैं सावली हूँ तो मुझे लगा था ये सब नहीं कर सकती मैं. But they convinced me. They convinced my parents. They convinced everyone. मैंने एक महीना ट्राई किया. तो उस एक महीने में मैंने सिर्फ 3 दिन काम किया था. लाइक आई बुक 3 शूट्स और उसकी सैलरी मेरे एडवर्टाइजिंग सैलरी से डबल थी. आई वाज लाइक, दिस इज कूल मैन, ये करना है मुझे. तो अब मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछना है. बहुत सारे बिगिनर्स डाउट में रहते हैं कि स्किल या फिर कोर्स कौन सा करना चाहिए अगर हमें मॉडलिंग में घुसना है. तो टू बी ऑनेस्ट, लोग सोचते हैं कि कोई भी मॉडल बन सकता है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल. मॉडलिंग करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे ग्रूमिंग स्कूल्स भी हैं जो देते हैं ट्रेनिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आप घर पे खुद नहीं सीख सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है ना, वो कैमरा को दिखता है. लाइक इफ यू आर स्कैर्ड, इफ यू आर नर्वस, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, द कैमरा विल कैच इट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्मार्टफोन्स में देखो एंड यू नो टॉक टू योर स्मार्टफोन, talk to your camera and express in front of the camera. So ये सब होमवर्क आप घर पे कर सकते हो या फिर आप ऑन द जॉब लर्न कर सकते हो. लाइक आई लर्न इट ऑन द जॉब क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं मॉडल बनने वाली हूँ. तो बट थैंकफुली मुझे ये सब ऑलरेडी आता था, मुझे नहीं पता कैसे. बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो ऑल्सो. सो उनके लिए यू नो घर पे करना ईजी होता है. एंड ऑन द जॉब अगर आप कुछ गलतियां कर देते हो बिगनिंग में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अनदर जॉब फ्रॉम द सेम क्लाइंट. इट्स बेटर अगर आपको पता है कि आपको मॉडलिंग करनी है तो आप ये फर्स्ट चीज अपना कॉन्फिडेंस और कैमरे के आगे अपने एंगल्स बिल्ड करो. सेकेंड, अगर आपको लगता है कि यू कैन वॉक ऑन द रैम्प, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर वॉक. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग, मेरी वॉक इतनी गंदी थी. लाइक इट वाज सो बैड. आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल द शोज. मैंने कॉन्शियस एफर्ट करा और कि मैं वॉक करना सीखूं. अभी भी मुझे मेरी वॉक इतनी स्ट्रांग नहीं लगती है, पर पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है. थर्ड थिंग इज यू हैव टू, मतलब अगर आप पतले से भी हो, यू हैव टू लर्न खुद ही, क्योंकि आपको यू कांट हायर डाइटिशियन. मतलब ओके, ऑब्वियसली इफ यू हैव इनफ मनी, यू हैव अर्नड इनफ मनी, तो आप कर सकते हो. बट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डाइट. ये सब आपको खुद सीखना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो अ स्किल. सो यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रेस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, हैव टू वॉक. बात करनी आनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश आनी चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग बात करनी आनी चाहिए. क्योंकि आप बात किसी भी लैंग्वेज में करो, पर बात करनी आनी चाहिए इफ यूर अ मॉडल, बिकॉज आप खुद को ही सेल कर रहे हो. तो आपको अपनी खुद की मार्केटिंग करनी आनी चाहिए. तो पलक, अगर हमने ये सब चीजें सीख ली तो हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रिपेयर करें? ओके, सो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि यू नीड अ पोर्टफोलियो टू एंटर द इंडस्ट्री. As I told you, when I entered, मेरे पास एक फोटो नहीं थी. मैं उनसे मिली और उन्होंने बोला तुम मॉडल बन जाओ. You know, I wouldn't say कि पोर्टफोलियो doesn't work, क्योंकि कई बार ना लोग बोलते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो भेजो. I would say कि 90% अगर आप नहीं कराते हो ना, और आप में वो बात है टू बी अ मॉडल, 90% you will get selected. But I would still say if you don't have the money to invest in a portfolio, you don't have to get it. And आजकल तो मॉडलिंग में ऐसा भी नहीं है कि you have to be thin या you have to be fat. ऐसा भी कुछ भी नहीं है. और आप अपने फोटोज खींचो एक व्हाइट वॉल के अगेंस्ट, फ्रंट, साइड, 45 बैक and some close-ups, and that's all you need. आप अपने आईफोन से खींच सकते हो. And then you have to just send it to agencies, and if somebody likes you, they'll pick you up. That's it. You don't even need a portfolio. अगर हमारा सब कुछ रेडी है तो हम कौन से ब्रांड्स या फिर एजेंसी को कैसे अप्रोच करें? अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि आप एक एजेंसी के साथ स्टार्ट करो rather than going in freelancing. क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको पता नहीं होता कि क्या प्राइस आप मांग सकते हो अपने, हाउ मच वर्थ डू यू हैव. आपको पता नहीं चलेगा आप अपने काम का कितना मांग सकते हैं. रेट कार्ड नहीं सेट कर पाएंगे अपना. सो व्हेन देयर इज एन एजेंसी जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि इस जॉब के इतने पैसे मिलते हैं और इतने पैसे में हम अपना ये टैलेंट आगे कर सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट गो विद एन एजेंसी, बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू,
then a lot of these designers and brands, they have these online Instagram पे आजकल सब post करते हैं looking for this kind of a model, so you can reply. You have to first follow these people. So but I would still say don't go freelancing, start with an agency. An agency को approach करने का तरीका I told you, click those Polaroids and you can send them your Polaroids on their email या फिर Instagram पे DM कर दो. आपके मॉडलिंग करियर में आपने मेजर प्रॉब्लम्स क्या फेस किए, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो लोगों को नहीं पता है? मेजर करियर प्रॉब्लम्स आई वुड से, ट्रेंड्स बहुत बदलते हैं मॉडलिंग के. जब मैंने स्टार्ट किया था तो डस्की मॉडल्स बहुत चल रहे थे, तो मुझे बहुत सारा काम मिला. तो क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत काम मिला तो अब मुझे काम मिल जाता है. बट अभी एकदम से बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न मॉडल्स और एकदम से प्लस साइज मॉडल्स बहुत ट्रेंड में है. सो आई होप ये ट्रेंड ना रहे और ये हमेशा के लिए हो जाए. तो यू नो कीप अप विद दैट ट्रेंड इज डिफिकल्ट, क्योंकि आप एक बॉडी हो, आप अपनी बॉडी को कितना चेंज कर लोगे. सेकेंड इज पीपल टेक इट पर्सनली, उनको लगता है पर्सनल अटैक हो गया है जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है अपने शूट पे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ मेंटल गेम. मतलब मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं एज अ मॉडल, कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, यू नो. तो तभी आप देखोगे जो भी ज्यादा मॉडल्स होते हैं वो योगा बहुत करते हैं, मेडिटेशन की बात बहुत करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली कीप यू सेन. क्योंकि आप मेंटली बहुत टॉर्चर हो सकते हो इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल प्रेशर. अब मेन बात जिसपे लोग टिक जाते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, की क्या बोलते हैं, कितनी अर्निंग पॉसिबिलिटीज है इसमें? एज आई सेड, मेरे साथ भी होता है कि सम मंथ्स आई अर्न, मैंने सिर्फ एक शूट करा है तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग अगर मैंने उस शूट के 30,000 रुपीज लिए हैं तो उस मंथ की 30,000 रुपीज अर्निंग हो गई. अगर मैंने एक मंथ में सपोजली एक शूट करा है जिसमें मैंने 1 लाख रुपीज चार्ज करा है किसी को, तो मेरी मंथ की अर्निंग 1 लाख हो गई. तो इट टोटली डिपेंड्स. एज आई सेड, हर महीने अगर आप 30-40,000 भी नहीं कमा रहे हो, इतना एवरेज चलता ही है फॉर बिगनर्स. तो कुछ लोग, सम पीपल अर्न 1 लाख रुपीज अ मंथ. It depends on your level of work and the type of shoots you do. आप एक एडवाइस क्या देना चाहोगे जो मतलब बिगनर्स मॉडलिंग के में घुसना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं घुसने का? I would definitely tell you कि don't hold back. ये मत सोचना कि आप मॉडल नहीं बन सकते हो. I would like to tell everyone कि try. Industry has changed. Anyone can be a model. Any body size, any body type can be a model. But the only thing that you have to do is you have to work on yourself. Like the things that I told you really, really, really help you become a model. तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो ही गए होंगे, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं तो मैं यहाँ पे आपको हैंडल दिख रहा होगा पलक का, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जाके जरूर चेक करना, क्योंकि वो अपनी मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स देती है एंड ब्लॉगिंग भी करती है. तो हमको पता चलेगा कि मॉडलिंग जो मॉडल्स होते हैं उनकी लाइफ में आखिर में चलता क्या. तो थैंक यू पलक इंटरव्यू के लिए. You're welcome. Thanks for having me. It was a pleasure.